वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। आपको और आपके सारे परिवार को 74वें गणतंत्र दिवस की हमारे चैनल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व रिपब्लिक डे पर हर भारतीयों के मन में अपने वतन के लिए देशभक्ति और देश प्रेम का जज्बा हिलोरे मारता है। पर क्या ये जज्बा सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त तक ही रहना चाहिए, या फिर सभी देशवासियों को हर रोज देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा देश लगातार आगे बढ़े? आपको कुछ ऐसी ही बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर शायद वे लोग भी समझ सके जो आज अपने देश को भूल चुके हैं। बी द चेंज यू वॉन्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जो बदलाव आप देश में लाना चाहते हैं, सबसे पहले वो हमें खुद में लाना होगा। देश सिर्फ जमीन के टुकड़ों से मिलकर नहीं बनता, देश बनता है आपसे, हमसे और हमारे जैसे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से। उदाहरण के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि देश स्वच्छ रहे तो खुद को, खुद के घर को, खुद की गली को, खुद के शहर को, खुद के राज्य को स्वच्छ करना होगा, तब जाकर देश स्वच्छ होगा। नेता तुम ही हो कल के, और वो कल आज है। दोस्तों, युवा पीढ़ी में न सिर्फ जोश और उत्साह होता है बल्कि उनमें नए परिवर्तन लाने वाली एबिलिटी भी होती है। यदि युवा अपने मन में कुछ करने की ठान ले तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 65% युवा है, जो 35 वर्ष की आयु से भी कम है। लेकिन ये युवा अगर देश के ही काम ना आए तो फिर क्या मतलब? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दोस्तों, वैसे तो ये कहावत नेताओं के लिए है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमें इस बात पर गौर करना होगा कि कई हम भी तो इस कहावत को अपने जीवन में सार्थक नहीं कर रहे। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री, एक कलेक्टर, एक मजदूर, सभी से मिलकर भारत बना है। ऐसे में हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि कई हमारे काम से किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, किसी दूसरे का शोषण तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं हो रहा, अपने भारत का भी शोषण हो रहा है, क्योंकि जितना भारत आपका है उतना ही उसका है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारे काम से किसी नागरिक का शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं हमारी आंखों पर उपभोक्तावाद का चश्मा तो नहीं चढ़ा है। आज की यंग जनरेशन को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना। ऐसा नहीं है कि आज की यंग जनरेशन के दिल में देश के लिए कोई प्यार नहीं है, बस जरूरत है उस प्यार को फिर से जिंदा करने की, जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारे देश के मेहनती यंग जनरेशन को अगर सही दिशा दी जाए तो ये भारत को हर क्षेत्र में अव्वल बना सकते हैं। युवा वर्ग तो कल की आशा होती है, उनसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं। आज अगर कोई कमी है तो वे सिर्फ उसे सही राह दिखाने की। युवाओं को देश का कल समझना। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने हमेशा देश की नई पीढ़ी को सबसे आगे रखा, उसमें देश का भविष्य देखा, ठीक वैसे ही हमें आज भी इस युवा पीढ़ी में देश का भविष्य देखना होगा। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। आज के डिजिटल युग में युवा वर्ग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, मगर वे तो कहीं भटकता हुआ नजर आता है। जब वे सोशल मीडिया के गलत यूज से गलत सोच को जन्म देता है, इंटरनेट पर झूठी बातें और झूठे किस्सों को सुनाकर उन्हें हकीकत समझ लेना आज की युवा का सबसे बड़ा वहम है। आपके फैसले पर ही दुनिया नहीं टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है, कल सफलता मिलने के बाद आपके साथ होगी। ये आपको पता होना चाहिए। मेहनत आज आप करो, कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता सिर्फ आपकी नहीं होगी बल्कि आपके समाज और आपके देश की होगी। तो दोस्तों, खुद से वादा कर जाओ कि इस 26 जनवरी को सिर्फ एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में नहीं मनाना है, बल्कि अपने आप से ये वादा करना है कि कुछ भी हो अपनी जिंदगी में एक काम ऐसा जरूर करो जिसे सोचकर आपको लगे कि आपने अपने देश के लिए कुछ तो किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।